आज की केस स्टडी की शुरुआत इस छोटे से किस्से से करते हैं। बात है 1666 की, जब मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तब उसने सुलह और दोस्ती का झूठा हाथ बढ़ाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी राजे को आगरा आकर मिलने का न्योता दिया। जब महाराज मुगल दरबार आगरा पहुंचे तब औरंगजेब ने संभाजी राजे को देखकर कहा, हमने सुना है तुम कुश्ती अच्छी कर लेते हो। संभाजी महाराज बोले, हाँ। फिर औरंगजेब ने कहा, तो तुम यहाँ कुश्ती करने उतरोगे? हमारे पास भी कई सुरमा है। तब केवल 9 वर्ष के संभाजी महाराज का जवाब सुनकर पूरे हिंदुस्तान को अपने जूते की नोक पर समझने वाला औरंगजेब भी एक पल के लिए सुन्न रह गया। संभाजी महाराज बोले, हम कुश्ती जरूर लड़ेंगे अगर हमारे बराबर आपका कोई शहजादा अखाड़े में उतर आए, वरना आपके ये बाकी पहलवान हमसे लड़ने लायक नहीं है। ऐसे भारत के वीर योद्धा की गाथा जिनके लाइफ लेसन्स आज के युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा में इस मुलाकात के बाद औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को कैद कर जेल में डाल दिया। गौर करने वाली बात है, जब संभाजी महाराज केवल 9 वर्ष के थे और इतनी कम उम्र में ना तो वो डरे, ना ही अपनी जान को पिता के सपनों के ऊपर रखा, बल्कि अपने पिता के एस्केप प्लान पर पूरा भरोसा कर साथ दिया और लाखों मुगल सैनिकों के नाक के नीचे से निकलकर बाहर आ गए। अब बात करते हैं संभाजी महाराज के शुरुआत के दिनों की। छत्रपति संभाजी महाराज का बचपन कोई आम नहीं था, क्योंकि केवल 2 वर्ष की उम्र में उनकी मां साई भोसले जी की मृत्यु हो गई थी। तब उनकी दादी आओ साहेब जीजामा ने उनकी परवरिश उसी तरह की जिस तरह उन्होंने छत्रपति शिवाजी राजे की थी। आगे 10 वर्ष की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज को अजमेर के राजा जय सिंह के पास एक पॉलिटिकल होस्टेज के रूप में भेजा गया, ताकि वह अपने पिता द्वारा साइन की गई पुरंदर ट्रीटी के कंप्लायंस पर ध्यान दे सके। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने बाकी राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। 14 वर्ष की उम्र में संस्कृत भाषा में बुद्धभूषण ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने राजनीति से लेकर युद्ध नीति तक एक शासन को अच्छे तरीके से चलाने वाली सारी जरूरी बातें लिखी। छत्रपति संभाजी महाराज हिंदी, मराठी, संस्कृत और पोर्तुगीज जैसी 13 भाषाएं जानते थे। इसी कारण जब मराठाओं से परेशान होकर औरंगजेब ने पश्चिम समुद्री तट पर बसी पोर्तुगीज से मदद लेनी चाहिए, तब संभाजी महाराज ने पोर्तुगीज को भी धूल चटाई। आगे 19 वर्ष की उम्र में वह रायगढ़ पर इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने लगे, और जब वह 23 वर्ष के हुए तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। और यह वही समय था जब जन सामान्य लोगों के हौसले की मृत्यु हुई थी। स्वराज्य का सपना अधूरा रहने का डर था, पर छत्रपति संभाजी महाराज ने यह होने नहीं दिया, बल्कि अपने पिता द्वारा शुरू किए मिशन स्वराज्य माने फॉरेन रूलर्स का जाना और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का आना, इस मुहिम को पूरी ताकत से आगे कायम रखा। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के 1 महीने बाद मुगल का सबसे अमीर माना जाने वाला शहर बुरहानपुर को जाकर लूटा, क्योंकि बुरहानपुर में औरंगजेब ने अपना बचपन बिताया था। इस जगह से वह इमोशनल अटैच था, और इस तरह छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इमोशनल डैमेज किया। आगे संभाजी महाराज ने अपने साहस और शौर्य के दम पर अपने से 15 गुना बड़ी मुगल सल्तनत और फौरन दुश्मनों के खिलाफ 120 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से वह एक भी नहीं हारे। और इसी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज का नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द अनडेफीटेड चैंपियन के नाम में दर्ज है। अब बात करते हैं, क्या वाकई धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज एडिक्टेड थे? आइए इसे भी समझते हैं। एक पोर्तुगीज लेखक ने अपनी किताब में छत्रपति संभाजी महाराज के विषय में कुछ ऐसा लिखा, संभाजी गॉट एडिक्शन ऑफ विनिंग वॉर्स। वॉर वेर लाइक अ वाइन फॉर हिम एंड विनिंग वॉज लाइक अ एडिक्शन ऑफ वॉर फॉर हिम। इसका हिंदी मतलब है, छत्रपति संभाजी महाराज को युद्ध जीतने की लत लग गई। युद्ध उनके लिए शराब की तरह था और जीतना उनके लिए युद्ध की लत के समान था। पर यह बात लोगों तक गलत तरीके से परोसी गई। पर सच ये है कि छत्रपति संभाजी महाराज एक पराक्रमी, धर्मवीर, शेर शिवराय के छावा पुत्र थे, जिनकी देशभक्ति और बलिदान को इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन से जुड़ी यह महत्वपूर्ण केस स्टडी अपने परिवार एवं दोस्तों से जरूर शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपको जल्द मिलता हूँ एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।